ये क्या? हमें यहाँ पर क्यों लाई हो तुम? सहस्त्रनाग नाग वंश के सभी लोगों की इच्छा पूरी करता है और बदले में उनकी शक्ति ले लेता है। तुम्हारे अंदर की पंच द्रव्यों की शक्ति को खींच लेने की शक्ति केवल सहस्त्रनाग के अंदर ही है। इस सहस्त्रनाग के बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन ये तो एक अशुभ शक्ति है। हाँ, मैंने और कामिनी ने बहुत बार इसकी मदद ली है, लेकिन अभी तो जरूरत रोहिणी को है। किसी भी शुभ शक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि उससे इसकी शक्तियां छीन सके। लेकिन रोहिणी को शक्तियों को छोड़ना पड़ेगा क्यों? और भी कोई उपाय जरूर होगा। जरूर रास्ता है, लेकिन समय होगा तब तो। मतलब? सहस्त्रनाग, तुम जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ सहस्त्रनाग। चांद के पहाड़ की रानी को बताओ सहस्त्रनाग, माया चांद की रात आखिर क्या होने वाला है? कामिनी माया चांद की रात में मोहिनी की हत्या करके उसके खून से उसकी जवानी को हासिल करेगी। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो मेरे योद्धा की हत्या करना चाही थी ना। तो उसने फिर भूल करी थी, अब उसे वो सुधार रही है। मोहिनी उसका अपना खून है, उसकी हत्या करके ही वो उसकी जवानी हासिल कर पाएगी। माया चांद की रात आने में देर नहीं है और मेरी बहन की जान खतरे में है। दीदी, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं किस तरह से अपनी बहन को बचाऊंगी? अगर तुम अपनी शक्तियां मुझे दान कर दो तो मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं रोहिणी, एक बार और सोचो। दीदी, इन पंच शक्तियों के मुकाबले मेरी बहन की कीमत बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। सहस्त्रनाग, तुम मेरी ये शक्तियां ले लो, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। सहस्त्रनाग, रास्ता दिखाओ। रोहिणी, पहले तुम्हें शक्तिहीन कर रही हूँ, उसके बाद तुम दोस्त को भी खो दोगी और उसके बाद तुम्हारी जान तुम्हें छोड़कर जहर चाहिए और जहर। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कितनी भयानक जाल में तुम फंसती चली जा रही हो। इसके बाद का जो रास्ता है वो तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि तुम्हें पहुंचा देगा दर्दनाक मौत के दरवाजे पर, वो भी अकेली। रोहिणी, उठो दीदी, उठो, उठो। सहस्त्रनाग, मैंने मेरी बात निभाई है। अब मेरी बहन की जान को बचाने का रास्ता बताओ मुझे। ये रास्ता तुम्हें अंधेरे की तरफ ले जाएगा रोहिणी, हमेशा के लिए अंधेरे में।
मोहिनी, आओ। तुम जिस पुरानी जगह रहती थी उस विजयनगर में तुम्हारा स्वागत है। बस ये विजयनगर अब पहले की तरह नहीं रहेगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। विजयनगर में जितनी भी जान और शक्ति है मैं सब छीन लूंगी। विजयनगर तब हो जाएगा एक बेजान पत्थर सा। उठो उठो उठो, आराम से, आराम से। सहस्त्रनाग, अब मुझे तुम रास्ते के बारे में बताओ। तुम्हारे विजयनगर के रास्ते तक पहुंचने का उपाय मैं जरूर कर सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये हार तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा, और देर मत करना रोहिणी, जाओ। दीदी चलिए। रुक जाओ रोहिणी। महानागमणि, यही तो चाहिए था। तुम्हारे खात्मे की खबर है ये रोहिणी। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। चांद के पहाड़ की रानी थी तुम। रानी का काम था अपनी जिम्मेदारी को निभाना। तुम इस जिम्मेदारी को इस तरह से फेंक कर नहीं जा सकती हो रोहिणी। रानी के नाम के महत्व का ही तुमने आज अपमान कर दिया है। मुझे माफ कर दो महानागमणि। मैंने इस जिम्मेदारी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरा परिवार मेरे लिए सबसे पहले है, और मेरी बहन की जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन मेरे लिए चांद के पहाड़ी की कीमत और भी ज्यादा है, और तुमने उसकी बेइज्जती की है। इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं तुमको अभिशाप देती हूँ। अभिशाप? इस सफर में तुम अगर अपने परिवार को अपने साथ रखती हो तो फिर तुम सभी को खो दोगी। तुम अकेली हो जाओगी रोहिणी, अकेली। ये भला क्या बात हुई? इस कठिन यात्रा में रोहिणी को परिवार का साथ नहीं मिलेगा? नहीं, जिम्मेदारियों की कीमत को ना समझने का यही सबसे बड़ा मोल है। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा महानागमणि। अगर मुझे ये मोल चुकाना पड़ेगा तो दूंगी। ये सफर मैं अकेले तय करूंगी। केवल इतना ही नहीं, तुम अब 5 द्रव्यों की शक्तियों की भी कर्जदार हो गई हो। वक्त आने पर इस कर्ज को भी तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा रोहिणी। इतनी भी कठोर मत बनो महानागमणि। रोहिणी को कम से नहीं दीदी,
इसे मान लेने के सिवा हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। मैं मेरे परिवार का और कोई नुकसान नहीं होने दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ आज जो होना होगा हो जाए। महानागमणि, मेरा जो कुछ भी था वो मेरे परिवार की सुख शांति और उनके संकट मुक्त जिंदगी के लिए समर्पित है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूंगी। दीदी, हम लोगों को चांद के पहाड़ पर लौटना होगा। वहां पर सभी से जाकर आखिरी विदाई लेनी होगी मुझे। मैं बिल्कुल जो जो चाहती थी वैसा वैसा ही हो रहा है। मैं तो जानती थी रोहिणी के शक्तियों को छोड़ते ही क्या क्या होने वाला है उसके साथ। रोहिणी अब अकेली है, बिना शक्ति के, बिना परिवार के। मेरा बदला लेना तो बस शुरू ही हुआ है रोहिणी। अब तुम देखो तुम्हारी जिंदगी में अब मैं क्या क्या तबाही बुलाकर लाती हूँ। जहर चाहिए और जहर। जानती हूँ मोहिनी, मैं ऐसी एक... क्या हुआ मोहिनी? तुम्हें ठंड लग रही है? मैं जानती हूँ तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि ये ठंडक है आने वाली मौत की। सर्वनाश का खेल शुरू हो गया है मोहिनी। अब तुम्हारे रक्त से मैं धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी और चारों तरफ से सभी लोगों की प्राण शक्ति मैं छीन लूंगी। उसके बाद माया चांद की रात में तुम्हारी हत्या करके मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिशालिनी। तुम्हारी सारी खुशियां कुछ देर की ही है कामिनी। एक बार मेरी दीदी आ जाए तब सारा हिसाब पलट जाएगा। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी दीदी चाहे भी तो वो विजयनगर नहीं आ पाएगी। वो चांद के पहाड़ की रानी होकर भी मजबूर है। विजयनगर में वो कदम भी नहीं रख पाएगी, और अगर वो अपनी शक्ति को जगाने की कोशिश करेगी तो फिर उसके साथ रास्ते में ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी, ऐसे कांड झेलने पड़ेंगे उससे कि उसका शरीर कमजोर पड़ जाएगा और मौत उसे निवाला बना लेगी। बार बार कामिनी वही गलती नहीं दोहराती। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी किस तरह विजयनगर एक चट्टान के रूप में बदल जाएगा, जहां पर मौत की आहट को छोड़कर और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इस बेजान चट्टानपुरी में तुम्हारा स्वागत है मोहिनी।
ये कैसे सर्वनाश को बुला रही है कामिनी? नहीं, राजकुमारी के साथ बात करनी ही होगी। कोई चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एक बार राजकुमारी को ढूंढ कर देखता हूं। ये जरूर राजकुमारी ने ही भेजा है। इसका मतलब वो मुझे जरूर बुला रही है। चलो आखिर राजकुमारी को यह बात समझ आ ही गई कि मुझको तकलीफ पहुंचाकर उसने ठीक नहीं किया। मैं जानता था राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर रह ही नहीं पाओगी, और मैं भी क्या कर पाऊंगा ऐसा। आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आप सभी लोगों से विदाई लेती हूँ। ये सब क्या कह रही हो राजकुमारी? कैसी विदाई? इस मुकुट पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं। और आज से मैं चांद पहाड़ की रानी भी नहीं हूं। इस मुकुट के साथ मैंने मेरे सारे अधिकारों का त्याग कर दिया है। और अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए सब लोग। मुझे बहन को बचाने के लिए जाना ही होगा। राजकुमारी, तुम अभी तक जिद पकड़ कर बैठी हो। मुझे तो तुमने अपनी जिंदगी से जोर जबरदस्ती से निकालकर फेंक ही दिया है। अब बाकी सबको भी बंधन से मुक्त कर दिया है। और ये शक्तियों का त्याग, इसकी वजह क्या है मुझे बताओगी? कुमार, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताती हूँ। इस सफर में तुम अगर अपने परिवार को अपने साथ रखती हो तो फिर तुम सभी को खो दोगी। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया राजकुमारी? मुझे एक बार के लिए भी बताने की जरूरत तक भी महसूस नहीं की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था योद्धा। तभी मुझे सारे फैसले हर वक्त अकेले नहीं लिए जाते हैं राजकुमारी। इसीलिए तो अपनों का हाथ थामा जाता है। और तुमने आज बिना बात के खुद को अकेला कर लिया। कहां से ये क्या हो गया है कौन जाने। एक तरफ गांठ खोलती हूँ तो दूसरी तरफ गांठ लग जाती है। तुम्हें अकेला छोड़ने को मेरा मन ही नहीं मान रहा नातिन। नानी, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। महानागमणि के अभिशाप को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है।
और जोर करके उसकी अवहेलना करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं और किसी को भी खोना नहीं चाहती हूँ, किसी को भी नहीं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे आपके साथ जाना ही होगा रोहिणी। सुंदरी को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। रुक जाओ राजकुमारी। योद्धा, आप मेहरबानी करके मुझे मत रोकिए। अब आज तुम्हें रोक सको इतनी हिम्मत तो हम मुझ में और नहीं है। इसे अपने साथ ले जाओ। जब तुम खुद ही चली जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। तुमको मैंने अपने प्यार के कैद खाने से आजाद कर दिया। इतना भी कठोर मत हो जाइए योद्धा। उस प्यार के कैद खाने में तो खुशी खुशी रहने का मेरा मन था, लेकिन देखो ना आज नसीब के बेरहम मजाक को। योद्धा, सभी लोगों का ख्याल रखना आप। मैं बहन को लेकर जरूर लौट आऊंगी। विक्रम, 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 विक्रम। पहचान पा रही हो मोहिनी? पहचान पा रही हो इस जगह को? यहीं से ही तो तुम्हारे अत्याचार का अध्याय शुरू हुआ था। हाँ, पर अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी। पहले तुम अत्याचार करती थी और अब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा। समझ आ रहा है ना? वो सारे अन्याय तो तुम्हारा ही सिखाया हुआ है। मेरे नसीब में तो तुमने ही पाप लिख दिया है। मेरे पिताजी, ज्योत्सना माँ, दीदी, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे उस अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला है। कुछ भी नहीं भूली हूं मैं, कुछ भी नहीं। और मैं अब तुम्हें बता दूं कि
तुमसे नहीं डरती कामिनी। ऐसा है क्या? तुम नहीं डरती हो मुझसे? सारा डर तुम्हारे मन से मिट गया है? ठीक है। एक तरह से तुमने मेरे साथ धोखेबाजी करके अच्छा ही किया मोहिनी। तुम्हें मारने में अब मुझे और कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जाकर तुम मेरे किसी काम तो आ पाओगी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है बताओ? सर्वनाश शुरू हो। भाई नाग, हुक्म कीजिए मालकिन, क्या करना होगा मुझे? आज से मोहिनी की पहरेदारी तुम ही करोगे। अगर ये किसी भी तरह की चालाकी दिखाए तो उसे सबक सिखा देना। सर्वनाश शुरू हो। ऐसा ही होगा मालकिन। भाई नाग, तुम मुझे सजा दोगे? तुम्हारी उत्पत्ति तो मेरे लिए ही हुई है, भूल गए इतनी आसानी से? गलत। मुझे अशुभ शक्तियों के लिए बनाया गया है और बुरे काम ही करूंगा। कितने दिनों बाद मैं अपनी जगह वापस आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पास ही लौट कर आई हूँ। विजयनगर बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक हो गया है। और कुछ देर की प्रतीक्षा बस। हाय हाय हाय, ये क्या किया विक्रम ने? आखिर ऐसा क्यों किया? इस तरह से कोई जल्दबाजी का काम करता है क्या? अच्छा तांडी, क्या रोहिणी को यूं अकेले हमें छोड़ देना चाहिए? उस महानागमणि के अभिशाप को काटने का उपाय जरूर ढूंढ निकालते हम लोग, और उसके बाद हम लोग रोहिणी का पीछा करते। लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा ही सोचा था ना। विक्रम तो ये जानता भी था। तुम्हें भी बताया जाता। महानागमणि का अभिशाप बहुत ही डरावना है। विक्रम खतरे में पड़ सकता है। मेरे भाई को मैं खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं भी जाऊंगा। कुमार, तुम भी वही गलती मत दोहराओ। ओहो दीदी, सभी अपने फैसले खुद ही ले रहे हैं, अब मुझे भी मेरा फैसला खुद ही लेने दीजिए। ठंडी, आप कोई रास्ता निकालिए। जितना जल्दी मुमकिन हो मुझको विक्रम के पास जाना ही होगा। रुको अग्नि, मैं कोशिश कर सकती हूँ। जरा तुम दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाना तो। मैं बस कोशिश करके ही देख सकती हूँ बच्चों। अगर तुम लोगों के खून की तड़प और प्यार के जरिए विक्रम के पास तुम लोग पहुंच सको तो, नहीं तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं होगा हमारे पास। पहले राजकुमारी और उसके बाद विक्रम, उन लोगों की जिद को मैं मान नहीं पा रहा हूं।
बहन को बचाने के सफर की शुरुआत यहीं से होगी। ये क्या, मेरे गले का हार जगमगा क्यों रहा है? समझ गई मैं। इसका मतलब चिड़िया जिस रास्ते पर गई है मुझे भी उसी रास्ते पर जाना होगा। नहीं, और देर नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके सुंदरी को ढूंढकर निकालना होगा। अब रोहिणी के साथ जाना तो तुम्हारे लिए मुसीबत को बुलावा देने जैसा होगा विक्रम। तुम मेरी दीदी के बेटे हो, मैं क्या तुम्हें मुसीबत में गिनने दे सकती हूँ? तुम अभी मेरे साथ चलोगे। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। किसी ने मुझे आवाज लगाई है क्या? जहर चाहिए और जहर। नहीं, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर आसपास। इस अनजान जगह पर मुझे नाम लेकर कौन बुलाएगा? मुझसे कोई गलती हो रही है। किसने किया ऐसा? सामने आओ। ये क्या हो गया हमारे राज्य में? ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव के ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? पत्थर बन गए हैं। जानवर और पंछी तो पत्थर बन गए हैं। हाँ, ये तो सच में भयानक है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। चलो तो चलकर देखते हैं। उस महल में क्या कोई आया हुआ है? हाँ। चलो चलो देखते हैं। चलकर देखते हैं। सर्वनाश, कामिनी तो फिर से वापस आ गई है। क्या हो गया? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? भागो 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 यहाँ से। चाहने से ही क्या कामिनी के हाथों से इतनी आसानी से भागा जा सकता है? क्या चाहती हो कामिनी? हमारे राज्य में फिर से वापस आ गई हो। हमारा सर्वनाश करके तुम्हें शांति नहीं मिली? शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो सुनो, मैंने और क्या क्या किया है। इस राज्य के राजा और रानी कंचन और ज्योत्सना, उन लोगों को मैंने ही अपने हाथों से मारा है। और उनकी बेटी रोहिणी, उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है विजयनगर में पैर रखने की भी। और उनकी और एक बेटी मोहिनी, उसे जान से मार के मैं खूनी पत्थर को जागृत करूंगी। खूनी पत्थर? हाँ हाँ, खूनी पत्थर। मैं अपनी चट्टानपुरी को अपने मन मुताबिक सजाऊंगी और उसके लिए पुरानी सभी चीजों को पूरी तरह मिटा देना होगा मुझे। विजयनगर खत्म होगा, खत्म। और वो काम मैंने शुरू भी कर दिया है। हम पर दया करो, हम पर दया करो, दया करो कामिनी। खूनी पत्थर तो हजारों हजारों सालों से विजयनगर में छुपाया रखा है। उसे जगा देने से तो सर्वनाश हो जाएगा कामिनी। सर्वनाश हो जाएगा। मैं सर्वनाश ही तो चाहती हूँ। ये खूनी पत्थर मुझे भरपूर शक्ति देगा, भरपूर। और इसके साथ ही देगा
हमेशा के लिए यौवन। ये क्या? कौन हो तुम लोग? मुझे बंदी क्यों बनाया है? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? क्या चाहिए तुम लोगों को? बंदी क्यों बनाया है मुझे? क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझको चोट पहुंचाई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। मेरे रंग बिरंगी जंगल में घुसकर मेरी प्रजा को ही डर दिखा रही हो। जय हो, जय हो, राजा हिजोंग की जय हो, जय राजा हिजोंग की जय हो। मैं इस रंग बिरंगी जंगल का राजा हिजोंग हूँ। मेरी आंखों से बचकर एक कीड़े तक को भी इस जंगल के अंदर घुसने का हक नहीं। अब बताओ, तुम कौन सा नुकसान करने के इरादे से इस जंगल के अंदर आई? आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैंने विजयनगर जाने के लिए ये रास्ता चुना है। मुझे आप लोगों से सच में कुछ नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुक्त कीजिए मुझे। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चट्टानपुरी जाने वाली हो तभी तुम हमारा वो बलशाली मुदगर चुराने आई हो। ये क्या कह रहे हैं आप? चट्टानपुरी, बलशाली मुदगर, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम्हें ताकि सब कुछ समझ आ जाए इसी का इंतजाम कर रहा हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बात को समझ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं चोरी करने नहीं आई हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ले आओ इसे। ये कैसी मुसीबत है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ। मुझे क्यों बांध कर रखा है इस तरह? मैंने तो तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ? ओह, ओह, ओह। ये तो मेरा महल है। ये कैसी हालत हो गई है विजयनगर की? अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसने कहा ये तुम्हारा महल है? उस राज्य में अभी राजा और रानी कोई भी नहीं रहता है। सब कुछ खाली हो गया है। खूनी पत्थर रखा है उस राज्य में और इसी वजह से सब लोग वहां जाना चाहते हैं। खूनी पत्थर? ये पत्थर तो मैंने पहले देखा है, लेकिन इसके साथ कामिनी और बहन का क्या संबंध है?